वेलकम स्टूडेंट्स। कैम क्लास यूट्यूब चैनल में तुम लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है एग्जाम्स के लिए कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मतलब हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। मतलब एल्कीन में अगर वाटर ऐड करो तो मिलता है क्या? एल्कीन में अगर वाटर ऐड करो तो मिलता है अल्कोहल। जैसे कि कोई भी एक इथीन ले लिया और इसके साथ वाटर अगर मीडियम एसिडिक हो तो रिएक्शन में क्या मिलेगा? अल्कोहल। 2 कार्बन के अल्कोहल तो इथेनॉल ही होता है। 2 कार्बन का जो अल्कोहल है वो तो इथेनॉल ही होता है। तो इस रिएक्शन का हम आज मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि इथिन और कोई भी एल्कीन में अगर एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड किया गया तो वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो विल स्टडी दिस मैकेनिज्म और उसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो हमारा जो मेन रिएक्शन हो गया वो हो गया इथिन प्लस वाटर। चलिए इथिन प्लस वाटर मीडियम हो गया एसिडिक। तो अब मिलेगा क्या अपन को मिलेगा एक अल्कोहल। तो वी हैव टू डील विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टेप 1 में क्या होगा बच्चों? स्टेप 1 में ये जो एसिडिक मीडियम से H+ आया है, मतलब ये कहाँ से आया है? कोई भी एसिड से आया होगा ना। H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर HCl हो गया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो कोई भी एक सुटेबल एसिड और यहाँ पर ज़्यादा वक्त हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप में जो वाटर है उसके साथ H+ जुड़ेगा और H+ जुड़ने के बाद यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा H3O+। H3O+ प्रोड्यूस होगा हाइड्रोनियम आयन। बाद में ये एल्कीन के साथ ये हाइड्रोनियम आयन का होगा रिएक्शन। तो मतलब एल्कीन है हमारा इथिन और इसके साथ हाइड्रोनियम आयन जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होता नहीं। तो ये क्या करेगा? अपने बगल की कोई एक एज से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खुद वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्या रिलीज होगा? यस डेफिनेटली एक प्रोटॉन रिलीज होगा। अब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं और यहाँ पर है लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये H+ जाके ये कार्बन या इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। उसके लिए हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें शिफ्ट करने के बाद मिलेगा क्या हमको? ये CH2 हो जाएगा नेगेटिव, ये CH2 हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्यों किया हमने? ताकि ये H+ कोई भी एक कार्बन में जुड़ सके। नहीं तो इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन था। अब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया तो यहाँ पर H+ जुड़ेगा। तो हमको मिलेगा क्या? यहाँ से ये H+ जुड़ेगा इस CH2 से तो मिलेगा यहाँ पर CH3 और ये हो जाएगा CH2। एक क्या प्रोड्यूस हो गया? एक कार्बोकेटन। इसलिए स्टेप 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन। ठीक है, और इसके साथ रिमूव क्या होगा बच्चों? वाटर रिमूव होगा। यस, तो पहला स्टेप में एल्कीन के साथ हाइड्रोनियम आयन का हुआ रिएक्शन और हुआ यहाँ पर कार्बोकेटन का फॉर्मेशन। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रिएजेंट की इफेक्ट में कंपाउंड के अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। अब दोनों ही सिमेट्रिकल कार्बन है तो जहाँ पर भी आपका मर्जी हो तो वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी कोई वक्त आएगा then we have to look forward to where I can shift the pi electron। तो अब तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये हो गया इसका पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो कार्बोकेटन बना हुआ है उस पर वाटर का अटैक होगा। मतलब अटैक
of H2 to the कार्बोकैटायन, मतलब जो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हुआ था ऐसा वाला, इससे आके जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये H2O का लोन पेयर आके डोनेट करेगा कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पर C और O का एक बॉन्ड होना है, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CH3C। C के साथ पहले क्या था, 2 हाइड्रोजन था और उससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास अगेन 2 हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, खुद का 2 इलेक्ट्रॉन H को डोनेट कर दिया C को, मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन यदि घटेगा इसलिए इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और लास्ट जो स्टेप है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+। यहाँ पर क्या होगा, जो ये कंपाउंड है इंटरमीडिएट, एक ऑक्सीजन के ऊपर पहले से फिर से आ गया H पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो H+ लॉस करेगा ही। मतलब एक कोई, मतलब ऑक्सीजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं है, इसलिए कोई भी एक H से इलेक्ट्रॉन खींच के खुद लेगा, और यहाँ पर से रिमूव क्या होगा, H+ रिमूव हो गया, तो बचा हुआ क्या है, CH3 देन CH2 देन OH, और इसके साथ लॉस क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये H+ चिपक के इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये रिमूव हो जाएगा। मतलब दिस इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, पहले हमने इस्तेमाल किया और बाद में वो आ गया, मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अगर रिमूव हो। तो यह था हमारा एल्कीन, हमने यूज़ किया था पहले, और यह था हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो दिस इज द 3 स्टेप मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अगर यहाँ पर इथीन नहीं हो के कोई दूसरा एक एल्कीन हो, तब कोई भी एक कार्बन पे तुम अपना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसका मैकेनिज्म बोल दिया, प्रोपीन का हाइड्रेशन हो गया, तो ये स्टेप ज़्यादा रिवर्सिबल होता है, क्योंकि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से फिर से एल्कीन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है तो वाटर में क्या क्या आयन होता है, H+ और OH-। तो मार्कोनिको पे एडिशन कर दो। मार्कोनिको में क्या होता है, जिसके साथ H ज़्यादा होता है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है, और जिसमें हाइड्रोजन कम होता है उस पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लेक्चर को बोला अपन को, तो पहला जो स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वही स्टेप थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम देगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या प्रॉब्लम होगा। देखो पहला स्टेप में क्या होता था, वाटर के साथ H+ जुड़ता था और यहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता था, बाद में हमारा एल्कीन आता था इधर। लेकिन आप देखो एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, एक डबल बॉन्ड के इस पार CH2 ग्रुप है, डबल बॉन्ड के इस पार दूसरा एक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। इन दैट सेंस जो कि हमारा हाइड्रोनियम आयन से H+ रिलीज होगा, ये H+ अब इस कार्बन पे जुड़ेगा या इस कार्बन पे, डिपेंड करेगा तुमने पाई बॉन्ड किस कार्बन पे शिफ्ट किया। अगर पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, अगर ये रूट नंबर 1 हो गया, तो इसमें मिलेगा क्या हमको रूट नंबर 1 फॉलो करने से। अगर दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव हो गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगर हमने रूट नंबर 2 फॉलो किया, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन में शिफ्ट करा दिया, तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा CH3 CH नेगेटिव और यहाँ पर CH2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। एंड यू नो दैट 2 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मच स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसलिए जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो बढ़ाओ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन मत बढ़ाओ। इथिन में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि इथिन था सिमेट्रिकल, प्राइमरी होगा उधर।
लेकिन अगर इथिन की जगह कोई दूसरा एक एल्कीन हो और वहाँ पर 2 और 3 टाइप का कार्बोकेटन प्रोड्यूस होने का पॉसिबिलिटी हो, देन ट्राई टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करो कि जो कार्बोकेटन प्रोड्यूस हो वो हमारा स्टेबल कार्बोकेटन हो। तो इधर तो CH2 माइनस हो गया, ये CH प्लस हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटन। तो रूट नंबर 1 को आप फॉलो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटन हुआ है, तो यहाँ इसलिए हम रूट नंबर 2 को फॉलो नहीं करेंगे। रूट नंबर 1 को फॉलो करने के बाद ये तो नेगेटिव हो गया, इसमें आके जुड़ेगा अब H प्लस और मिलेगा क्या हमको, मिलेगा हमको CH3 CH प्लस और यहाँ पर CH3 साथ में रिमूव होगा वाटर। तो बाकी दो जो स्टेप है वो तो सिंपल होगा। बाकी 2 स्टेप में जो होता था पहले, ये लोन पेयर आके अटैक करेगा फिर से इस कार्बोकेटन में, और अटैक करने के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और लास्ट में डिप्रोटोनेशन होके यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो स्टेप नंबर 2 और 3 है खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो, एकदम सेम होगा। और अब सकते नहीं, अगर होता नहीं है तो लेट मी नो, बताएं मुझको। तो ये रहा था मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्रैक्टिस करें 2-3 बार, खुद से आ जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू।